हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में 1997 में आई एक बेहतरीन स्टोरी है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे 5 लोग की आंखें एक रूम में खुलती है और इस रूम में 5 दरवाजे हैं। वो वहाँ से कैसे बचकर बाहर आएंगे, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है एक छोटे से रूम में जो किसी क्यूब की शेप में था। वो चारों ओर देखता है और वहाँ कुछ दरवाजे भी दिखाई देते हैं, जिसमें से एक खोलकर वो उसके अंदर चला जाता है। लेकिन तभी एक धारदार चीज़ आती है और अगले ही पल हम उसके शरीर के कई टुकड़े होते हुए देखते हैं। यानी कि आप ऐसे ही मुंह उठाकर किसी भी डोर के अंदर नहीं जा सकते। कुछ इस तरह से था इस कहानी का इंट्रो। अब हम आते हैं अपने मेन किरदार पर। सबसे पहले आता है क्विंटन, जो अब इस क्यूब में एंटर करता है तो उसे वहाँ पर डेविड नाम का आदमी बेहोश मिलता है। वो उसे उठाता है कि इतने में वहाँ पर एक गेट खुलता है जिसके अंदर से हैलोवीन नाम की बूढ़ी लेडी बाहर आती है। अब वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो भी उन्हीं के साथ है तो वो रुक जाता है। फिर एक और लड़की आती है और लास्ट में एक बूढ़ा आदमी जो थोड़ा होशियार लग रहा था। क्विंटन को सभी बताते हैं कि उसने शुरुआत में एक रूम में जाने की सोची, लेकिन वहाँ जाने पर उसका सर कटते कटते बचा, जिसका मतलब आपको हर एक कदम यहाँ पर संभाल कर रखना होगा। हमें जो कुछ भी करना होगा साथ मिलकर करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। वहीं वो बूढ़ा आदमी अपने जूते को बांधकर एक दूसरे रूम में डालता है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर डालता है वहाँ आग लग जाती है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये रूम में खतरा है। वो बताता है कि हमें ऐसे ही एक एक रूम को चेक करना होगा कि किस में खतरा है और किस में नहीं। तभी वो बूढ़ी लेडी कहती है कि हमें जब यहाँ बुलाया गया था तो हम भी होश थे, शायद ये गवर्नमेंट का या फिर किसी एजेंट का काम हो सकता है। इसी बीच उन्हें बाहर किसी की आवाज़ आती है, किसी लिफ्ट के चलने की। वहीं वो यंग लेडी जूली डरने लगती है तो क्विंटन बताता है कि डरो मत, मैं पुलिस वाला हूँ, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। उधर वो बूढ़ा आदमी जूते को फेंक कर आगे जाने का रास्ता बनाता रहता है। इधर जूली देखती है कि हर रूम के गेट पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर वो सच हुए तो ऐसे तो यहाँ पर लाखों रूम हो सकते हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी को ऐसा नहीं लगता। तभी वो लेडी हैलोवीन कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि इंसान 3 दिनों से ज़्यादा बिना खाना पानी के नहीं रह सकता, और जिन्होंने हमें यहाँ पर बंदी बनाया है वो यही चाहते हैं कि हमें ऐसे ही भूख और प्यास से मारे जाए। उसकी बातों को सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी शर्ट का बटन देते हुए कहता है कि इसे चूसते रहो और तुम्हारे मुंह में सलाइवा बनता रहेगा, तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। सभी ऐसा करने लगते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। इस बारी जब वो अपने जूते को फेंकते हैं तो इस बार कुछ नहीं होता, मतलब रास्ता साफ है। लेकिन वो फिर भी सभी को थोड़ा रुकने को कहता है, क्योंकि इसमें शायद किसी तरह का केमिकल सेंसर लगा हो सकता है जो किसी लिविंग थिंग पर ही काम करेगा। उसकी बातों को सुनकर क्विंटन कहता है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। तो वो बताता है कि वो एक फ्रेंच स्केप आर्टिस्ट है, उसने अभी तक दुनिया की 7 सबसे सुरक्षित जेलों से भाग कर दिखाया है, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा मुझे खुद नहीं पता। इस बारे में कुछ वो रूम को छोड़कर दूसरे रूम में चला जाता है जो सेफ लग रहा था, क्योंकि उस रूम में एक स्प्रे आता है जो कि सीधा उसकी आंख पर लगता है और उससे उसका पूरा मुंह जल जाता है। क्विंटन उसे फौरन बाहर लाता है, लेकिन इतनी दर्द की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सभी ये देखकर हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसको तो सब कुछ पता था, यानी कि कुछ ऐसे सेंसर भी मौजूद हैं जो कि जूते पता नहीं लगा सकते, और ऐसे अगर हर रूम में जाएंगे तो ये मारे जाएंगे। पर आखिर ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा क्यूब सेफ है। कुछ देर बीत जाने के बाद क्विंटन सभी से उनके काम के बारे में पूछता है कि वो क्या क्या करते हैं। तो सभी एक एक करके अपना प्रोफेशन बताने लगते हैं, जैसे कि डेविड एक एम्प्लॉय है, जूली एक मैथ स्टूडेंट है और हैलोवीन एक डॉक्टर है और क्विंटन एक पुलिस वाला। इतने में क्विंटन को एक आइडिया आता है। उन्होंने हर रूम के गेट पर किसी तरह का नंबर देखा है, शायद वो किसी तरह का क्लू हो सकता है, और इसीलिए वो जूली से उसे चेक करने को कहता है, क्योंकि वो काफ़ी होशियार है और स्टूडेंट भी है। वो नोटिस करती है कि जिस रूम के नंबर प्राइम नंबर थे उसमें किसी तरह का ट्रैप लगा हुआ था, और जिस रूम के नंबर में प्राइम नहीं था वो सेफ था। जूली अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए आगे बढ़ और वो सफल हो जाती है। उसकी इस होशियारी को देखकर सभी बहुत हैरान थे, खासकर क्विंटन जो उसके साथ फ्लर्ट करता है। हालांकि उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता। अब ये लोग ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जिसके हर गेट पर प्राइम नंबर था, यानी कि इसके आगे सभी रूम में ट्रैप है। जिस किसी ने भी इसको बनाया होगा वो इतना भी आसानी से इन लोगों को बाहर जाने तो नहीं देगा। 2 कदम इनसे आगे ही होगा वो, और वो इसीलिए उसने हर थोड़ी देर बाद कुछ नए क्लू बनाए जो इन्हें ढूंढने पड़ेंगे। उसके सभी रूम को चेक कर लिया गया है सिवाय ऊपर वाले डोर को छोड़कर, इसीलिए क्विंटन ऊपर चलता है, उसे भी खोलता है और जिसमें से अचानक से कजन नाम का बंदा नीचे गिरता है। आते ही वो बार बार अपने सर को पटकना शुरू कर देता है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर हैलोवीन कहती है कि ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, हमें इसको साथ में रखना चाहिए।
लेकिन अब एक दिक्कत है, कजन ऊपर वाले रूम गेट तक चढ़ नहीं सकता। इसीलिए ये लोग एक रूम पीछे जाते हैं जहाँ पर जूली फिर से अपनी थ्योरी का इस्तेमाल करती है। क्वांटन रूम में जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास बहुत सारी लेजर आ जाती जो उसे काटने वाली होती है कि इतने में वहाँ से बचकर बाहर आ जाता है। अब इससे ये तो साबित हो जाता है कि जूली के वो प्राइम नंबर वाली थ्योरी आगे काम नहीं आने वाली है। यहाँ क्वांटन के पैर पर हैलोवीन जल्दी से पट्टी करती है और उसकी हालत देखकर कजन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिससे कि वो उस पर चिल्लाकर चुप करा देता है। यहाँ इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन डेविड ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। इसीलिए क्वांटन को उस पर शक होता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही शांत है जब से यहाँ पर आया है। अब कुछ देर बाद ये लोग आराम करते हैं। उधर जूली लगातार उन नंबर को सॉल्व करने की कोशिश में लगी रहती है, पर यहाँ डेविड उसे देखकर हंसता रहता है, जिसको देखकर क्वांटन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही बहस करते समय डेविड के मुंह से निकल जाता है कि इस क्यूब के बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ वो एक और चीज़ बताता है कि उसने इस क्यूब को डिज़ाइन किया, लेकिन सिर्फ बाहर से, उसे अंदर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही ये पता है कि किसने इसे बनवाया। उसे तो सिर्फ कॉल पर बोला गया था और बनाने के बाद उसे पैसे दे दिए गए। ये सुनकर क्वांटन और भड़क जाता है और उसे मानने लगता है, लेकिन जूली आकर उसे रोकती है और उससे पूछती है कि बाहर के हिस्सों के बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है मुझे बताओ। वो कहता है कि इस क्यूब के बाहरी हिस्से के कवर में एक जगह है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है और ये पूरा डायमेंशन 434 फीट स्क्वायर का है। यहाँ जूली अंदाज़ा लगा लेती है कि एक रूम 14 फीट का है, तो एक लाइन में भी 26 रूम हो सकते हैं और टोटल 17,000 से ज़्यादा क्यूब हो सकते हैं। ये सुनकर हैलोवीन हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता। मतलब दोस्तों 17,000 क्यूब। इस काम को कोई सालों से कर रहा है, तभी इतने क्यूब बन सकते हैं। उधर जूली उन सभी नंबर को जोड़कर उन्हें XYZ की तरह यूज़ करती है, जिसके एंड में उसे पता चलता है कि ये नंबर उनकी डायरेक्शन को बताते हैं और वो अभी इस समय उस बाहरी क्यूब के 7 रूम दूर है। जो सुनकर क्वांटन खुश होता है। सभी अपनी पुरानी टेक्निक का यूज करके आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर एक रूम के डोर को खोलते हैं। अभी भी कजन चिल्लाई जा रहा था और उसकी आवाज़ को वो रूम डिटेक्ट कर लेता है और उसके ट्रैप ऑन हो जाते हैं, जिससे क्वांटन समझ जाता है कि उन्हें अगर इस रूम को पार करना है तो बिना किसी आवाज़ के करना होगा और यही एक रास्ता है उस बाहर के क्यूब तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो कजन को साथ में ले जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन हैलोवीन उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसके चुप रहने की जिम्मेदारी खुद ले रही थी, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ नहीं सकती। इसीलिए क्वांटन मान जाता और फिर सभी लोग एक एक करके नीचे जाते हैं। सबसे पहले डेविड, जो कि साइड में लटकते हुए उस डोर के रूम तक आ जाता है, जो कि सेफ था। फिर जूली जाती है और फिर कजन, लेकिन वो अपना पैर एक लॉक में फंसा देता है और अब वो चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी हैलोवीन आकर उसे शांत होने को कहती है। उसके पैर को छुड़ाकर उसे भी गेट तक पहुंचा देती है। आखिर में क्वांटन की बारी आती है। वो भी उस रूम तक आने लगता है, लेकिन तभी कजन चिल्ला देता है, जिससे कि वो ट्रैप ऑन हो जाता है। वो सही समय पर क्यूब के अंदर आ जाता है, वरना उसके शरीर के टुकड़े हो जाते। पर अंदर आते ही उसके गुस्से की कोई ठिकाना नहीं था। वो कजन को बहुत मारता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी आज जान जाने वाली थी। पर शुक्र है कि वो बच गया। अब फिर से वो एक दूसरे डोर को खोलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो बाहरी क्यूब तक तो आ गए हैं, लेकिन उस दूसरी दीवार तक जाने के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे जंप मार कर भी वहाँ नहीं जा सकते। और यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि जूली की थ्योरी सही थी। वहाँ पर सच में एक के ऊपर एक हज़ारों क्यूब रखे हुए थे। पर इन सब के पीछे आखिर है कौन? वो क्यों कर रहा है ये सब? क्या ये कोई प्रैंक है? वेल, हमें आगे पता चलेगा। कहानियाँ और आगे बढ़ती है और क्वांटन उन सभी को बताता है कि उन्हें किसी भी तरह के एक कपड़ों की रस्सी बनानी होगी, जिसके एक साथ करके जिसे जोड़कर वो उस दीवार के नीचे उतर सकेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता कि वो दीवार कितनी गहरी है, क्या वो रस्सी वहां तक पहुंच भी सकेगी। और इस बारी हैलोवीन की बारी होती है, इसीलिए वो लोग उसे रस्सी के सहारे नीचे ले जाते, लेकिन वो बीच में ही अटक जाती है, क्योंकि वो दीवार बहुत ही ज्यादा ऊंची थी। अब सभी उसे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्यूब हिलने लगता है, मूव होने लगता है, जिससे कि वो रस्सी टूट जाती है। और फिर सही समय पर क्वांटन उसे पकड़ लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर वो ऊपर लाने लगता है। पर बीच में उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो उसके हाथ को छोड़ देता है, जिससे कि वो सीधा नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अंदर आकर वो सभी से झूठ बोलता है कि हैलोवीन का हाथ स्लिप हो गया था, इसीलिए उसकी मौत हो गई। सभी बहुत ही ज्यादा सहम जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। सभी सोने का डिसाइड करते हैं, पर यहाँ हम क्वांटन का अलग ही रूप देखते हैं। वो जूली को नींद में ही उठाकर दूसरे रूम में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वो दोनों ही इस जगह से बाहर निकलेंगे और किसी को कोई हक नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। पर जूली नहीं मानती, तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है
उसकी आवाज़ को सुनकर वो दोनों भी उसके पास आ जाते हैं और क्वांटन को धक्का दे देते हैं। इस बात से क्वांटन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो डेविड को बुरी तरह से मारता है। और इन्हें बातों ही बातों में ये भी पता चल चुका था कि असल में उसने जानबूझकर हैलोवीन को मारा है। वो डेविड को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो उसे नीचे वाले रूम में फेंक देता है। नीचे गिरते उसे होश आ जाता है, पर वहाँ वो कुछ ऐसा देखता है जिससे कि वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जब ये सभी नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उन्हें वहाँ वही बूढ़ा आदमी की लाश दिखती है, जिसे कहानी की शुरुआत में एक स्प्रे से मारा गया था। यानी कि वो घूम फिर के उसी रूम में आ गए जहाँ से शुरुआत हुई थी। जो बात इनके लिए एक और सरदर्द बन चुकी है। ये देखकर सभी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जूली तो रोने लगती है, क्योंकि ऐसे तो वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तभी क्वांटन को याद आता है कि इस क्यूब के आसपास वो केमिकल वाला रूम भी होना चाहिए, मगर वो है ही नहीं। तब उन्हें समझ आ जाता है कि असल वो इधर उधर नहीं जा रहे, बल्कि ये रूम ही अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, सेम किसी पजल की तरह। वो घूम रहे हैं। तभी उन्हें वो लिफ्ट की भी आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में ऐसे ही जूली को याद आता है कि जब वो कैलकुलेशन कर रही थी तो एक रूम का नंबर 27 आ रहा था, लेकिन एक लाइन में तो सिर्फ 26 ही रूम हो सकते हैं। यानी कि 27वां नंबर लिफ्ट हो सकती है, जो कि इनके बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। पर उसे ढूंढने के लिए उन्हें पहले उन सारे नंबर के फैक्टर को निकालना होगा और देखना होगा कि उसमें कौन सा प्राइम नंबर है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई इंसान ये करने में कई दिन लग सकते हैं और इनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ। इस क्यूब को 2 बार घूमने से पहले ही उन्हें उस क्यूब तक पहुंचना होगा, वरना फिर से ये सब खो जाएंगे। अब क्वांटन जूली से उन फैक्टर को निकालने को कहता है, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसे वो याद ही नहीं है। इतने में कज़न 2 नंबर बार बार बोलने लगता है, जो कि 5, 6, 7 में 2 प्राइम फैक्टर होता है। जूली उसे कुछ और फैक्टर पूछती है, जो कि वो सही बताने लगता है। ये देखकर क्वांटन हंसने लगता है और कहता है कि जिसको हम लोग पागल समझते थे वो तो जीनियस निकला। फिर क्या था, वो सभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ क्वांटन डेविड को आगे वाले रूम में फेंक देता है, चेक करने के लिए कि वो सही है या फिर नहीं। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो सभी उसे परेशान हो चुके थे। वो खुद को अब लीडर समझने लगा था और जो मर्जी हो वो कर रहा था। इसीलिए वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि उसे वो लोग पीछे ही छोड़ देंगे, जिससे कि वो उसके साथ आगे ना पाए। पर तभी डेविड नीचे का गेट खोल देता है, जिससे कि वो सीधा नीचे वाले रूम में जाकर गिरता और ये ऊपर का गेट को बंद कर देते हैं। यानी कि उसका तो खेल खत्म हो गया। अब वो वहाँ बैठकर आराम से मैथ पढ़ सकता है। उधर ये लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे थे और फाइनली उस रूम तक पहुंच जाते हैं, जिसके गेट को खोलने पर इन्हें वो लिफ्ट दिखाई दे जाती है। अब उन्हें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा उस लिफ्ट वाले रूम में जाने के लिए, जो कुछ ही देर में आ जाता है। वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन कज़न के जाने से पहले वो लिफ्ट चली जाती है, मतलब मूव हो जाती है। वो पीछे ही रह जाता है, पर वो ज़्यादा दूर नहीं गया था, क्योंकि उसकी आवाज़ को ये लोग सुन सकते हैं। इसीलिए डेविड उसे ढूंढता है, उसके रूम तक पहुंच जाता है और वहीं लिफ्ट वाले रूम में जूली को अपना टूटा हुआ चश्मा दिखाई देता है। यानी कि वो उसी रूम में है जहां वो सबसे पहले आए थे। अगर वो यहीं पर रुके रहते तो बड़ी आसानी से एग्जिट कर सकते थे, लेकिन उन्हें पहले ये चीज़ कहाँ पता थी। खैर, अब डेविड फिर से लिफ्ट वाले रूम के आने का इंतजार करता है और उसके आते ही वो उसमें कज़न को लेकर जूली के पास पहुंच जाता है। अब वो लोग उसके गेट को खोलते हैं, जिसमें से तेज रोशनी आ रही थी। शायद यही उनकी आज़ादी का रास्ता है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, पर कज़न कहता है कि वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, उसे मर ही जाना चाहिए, उसके लिए वही बेहतर है। और जूली उसे समझाती है कि वो बहुत ही जीनियस है, उसकी बदौलत हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन इतने में दोस्तों पीछे से कोई आकर जूली के पेट में सरिया घुसा देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि क्वांटन था। उसने उस डोर के हैंडल को निकाल लिया था, जिससे वो डेविड के पेट में भी घुसा देता है। पर कज़न अभी भी जिंदा था, इसीलिए डेविड उसे फौरन बाहर जाने को कहता है, क्योंकि कुछ ही देर में फिर से लिफ्ट आ जाएगी और वो मिक्स हो जाएंगे। वो उसकी बातों को मान लेता है, पर उसके पीछे पीछे क्वांटन भी बाहर निकलने लगता। लेकिन क्वांटन इससे पहले कि बाहर जा पाता, डेविड आखिरी समय पर उसका पैर पकड़ लेता और उसे रोक लेता है और एक बार फिर से क्यूब घूमना शुरू हो जाता है। यानी कि वो लिफ्ट आ रही थी। यहाँ क्वांटन बहुत कोशिश करता है कि वो बाहर चला जाए, लेकिन इतनी ही देर में वो लिफ्ट आ जाती है और वो बीच से कट कर मारा जाता है। और हम देख पाते हैं कि सिर्फ कज़न ही बाहर जा पाया है। सिर्फ वही था जो जिंदा बच पाया। जिस इंसान को उन्होंने सबसे कम आंका, वही सबसे तेज निकला। शायद ये कहानी हमें यही बताने की कोशिश कर रही है और ये भी समझाने की कि मैथ आपको हर जगह काम आती है, इसीलिए उसे सही से पढ़िए। एक पुलिस वाले के पास इतना दिमाग नहीं था जितना कज़न जैसे पागल आदमी के पास था। तो हर जगह सिर्फ ताकत काम नहीं आती, कहीं ना कहीं दिमाग भी काम आता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।